असद के एनकाउंटर पर भड़के ओवैसी अखिलेश, छिड़ गया सियासी कलेश। अतीक अहमद का मुजरिमों वाला खानदान, कितने जिम्मेदार सियासतदान। उमेश पाल केस में मिला परिवार को इंसाफ, 4 आरोपियों को कर दिया खलास। एनकाउंटर में ढेर असद और गुलाम, माफियाओं को यूपी में हो रहा है काम तमाम। योगी सरकार की कार्रवाई से लगी विपक्ष को मिर्ची, बचाने लगे अपनी सियासी कुर्सी। डॉन अतीक अहमद का बेटा असद अब मिट्टी में मिल गया। उमेश पाल हत्याकांड में फरार चले असद और शूटर गुलाम मुस्लिम को झांसी में पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों के पास से पुलिस को विदेशी हथियार मिले हैं। एक और असद के एनकाउंटर पर योगी सरकार की हर ओर वाहवाही हो रही है। हर कोई इस कदम को सही बता रहा है, यहाँ तक कि उमेश के परिवार ने भी इस कदम को सही बताया। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं और सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हैदराबाद से सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है, क्या बीजेपी जुनैद और नासिर की हत्या करने वालों का भी ऐसे ही एनकाउंटर करेगी? नहीं, क्योंकि बीजेपी मजहब के नाम पर एनकाउंटर करती है। आप कानून को कमजोर करना चाहते हैं, संविधान का एनकाउंटर करते हैं। ये एनकाउंटर नहीं, कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से इंसाफ करोगे तो फिर अदालतों को बंद कर दो। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए ट्वीट कर लिखा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करती। आज केवल हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो, वह दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता का नहीं होता। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भी असद एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे और एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड को दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। हालांकि विपक्ष के हमलों के बीच यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर जवाब दिया। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। इस ट्वीट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वो बाइट भी लगाई गई है जिसमें वो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात कह रहे हैं। अब संयोग की बात तो यह है कि जब झांसी के बड़ा गांव थाना क्षेत्र में ये एनकाउंटर हो रहा था, ठीक उसी समय अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज की कोर्ट में पेश किया जा रहा था। जैसे ही अतीक को बेटी की मौत की खबर मिली तो वो रो पड़ा और वहीं अशरफ भी हैरान था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि करीब 45 दिनों से फरार चल रहा असद पुलिस की गोली का शिकार बन जाएगा। अब बेटी की मौत का जिम्मेदार अतीक खुद को बता रहा है। कोर्ट से बाहर आते वक्त असद के बारे में पूछे जाने पर उसने कहा यह सब उसकी वजह से हुआ है। उसने ये भी पूछा कि असद को कहां दफनाया जाएगा। अब वो असद की मिट्टी में जाना चाहता है और यूपी पुलिस से इसकी व्यवस्था कराए जाने की गुहार लगा रहा है। शूटर असद और गुलाम के मारे जाने पर उमेश पाल की पत्नी जयापाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सराहना की है और कहा है, न्याय दिलाने वाला सबसे बड़ा होता है। सीएम योगी मेरे पिता के समान हैं। आज उन्होंने न्याय दिलाया है। वही उमेश पाल की मां ने जो कहा, जो भी आज पुलिस ने किया है इसी तरह सरकार करती रहे, मेरे बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। देखा जाए तो हर कोई सीएम योगी की तारीफ कर रहा है, लेकिन विपक्ष सिर्फ सियासत की ओर ध्यान दे रहा है। अब ऐसे में विपक्ष के लिए आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।